हूं राष्ट्रवादी पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा नेतृत्व करता है, मोदी जी, जो हर क्षण राष्ट्र के लिए काम करता है। ऐसे नेताओं को आज की जनता अपने अपने आगे ले जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पुनः जनता को और कार्यकर्ताओं को अपने परिश्रम के लिए। और इस वक्त बिल्कुल शशांक जी, एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, मनीष सिसोदिया अपनी सीट से चुनाव हार चुके हैं। तो देखिए, ये अभी थोड़ी देर पहले तक ये था कि मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर है, दिल्ली और आप पार्टी के लिए बड़ी खबर है। मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं, जंगपुरा से चुनाव हार चुके हैं मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम। और देखिए, उनके एजुकेशन पॉलिसीज को लेकर लगातार बात होती रहती थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में मनीष सिसोदिया अच्छी खासे वक्त तक जेल में रहे। उसके बाद बाहर निकले, बेल पर बाहर निकले, लेकिन जो क्रेडिबिलिटी थी वो शायद आप नहीं कमा सकी। निरंजन पोद्दार जी भी इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में पहुंच गए हैं। निरंजन जी, एक ऐसी पार्टी जो कि आंदोलन से उभरी, लोगों को बड़ा विश्वास था कि शायद ये पार्टी देश की दशा दिशा राजनीति को बदलेगी, लेकिन आज जो इस वक्त हश्र देखने को मिल रहा है आप पार्टी का दिल्ली में, उसको लेकर क्या कहेंगे? और जो इस वक्त मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे, उनके एजुकेशन पॉलिसीज को लेकर बड़े बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल किया करते थे, अब वो अपनी सीट को ही हार गए हैं। देखिए नीलू जी, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जनता ने उनके ऊपर भरोसा किया, और जिस तरीके से इन्होंने लोगों का भरोसा छला है, मैं तो ये कह रहा हूं कि बल्कि आप ये समझ लीजिए लोगों का अब और किसी आंदोलन से भरोसा कहीं ना कहीं कम हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा, पहले श्री जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से कई राजनीतिक पार्टियां उभरी, लेकिन उसके बाद में वो राजनीतिक पार्टियां उनसे आगे निकल गई जिनसे लड़ने के लिए बनी थी। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी जब उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई, उन्होंने कहा कि हम ईमानदार राजनीति करेंगे, हम जो राजनीति के अंदर गंदगी है इसको हम राजनीति में उतर करके हम गंदगी को साफ करेंगे। लेकिन वास्तविकता क्या हुई कि जब राजनीतिक गंदगी को साफ करने के लिए उस गंदगी में उतरे तो वो गंदगी उल्टा सड़ांध मारने लग गई, यानी कि उसको इतना और ज्यादा विषैला और इसको जहरीला कर दिया कि आप ये समझ लीजिए ऐसे ऐसे राजनीतिक बयान इनकी तरफ से बात करते थे भ्रष्टाचार की। लेकिन नीलू जी, आपको मेरे को नहीं पता इन्होंने आर्थिक भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जब कोई व्यक्ति सदन में खड़े होकर के, मेरे को अरविंद केजरीवाल जी के अलावा आज तक कोई हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा बंदा नहीं दिखा जो विधानसभा के फ्लोर पे खड़े होकर के कहते हैं कि दिल्ली के मालिक हम हैं। आज तक जो भी लोग बोलते हैं अपने आप को सेवक बोलते हैं, लेकिन ये अपने आप को मालिक बताने लग गए। तो ये वैचारिक भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद में जो स्वराज की बात करने वाले आबकारी पॉलिसी ले आते हैं, और उस आबकारी पॉलिसी के अंदर बिल्कुल, तो कई सारे निरंजन जी ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर आप जबरदस्त तरीके से घिरे। शशांक मणि त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। शशांक जी, अभी आपने देखा कि मनीष सिसोदिया अपनी सीट हार गए। एक आंदोलन से जन्मी पार्टी, लोगों को बड़ा विश्वास था, लोगों को लगा कि उनकी पॉलिसी, उनकी एजुकेशन पॉलिसी या फिर मोहल्ला क्लिनिक, जिसको लगातार वो उस बात का प्रचार करते रहे, लेकिन कमी कहां रह गई कि आज देखिए अभी तो डिप्टी सीएम हारे हैं जो कि दिल्ली से थे, हालांकि उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मनीष सिसोदिया जो बड़े नेता, और अब तो अरविंद केजरीवाल पर भी सबकी निगाहें हैं क्योंकि वो भी आगे पीछे उस सीट से हो रहा है। तो इसको किस तरह से देखें हम? ये एक संदेश है जनता का कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी, यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति जैसे मनीष जी हैं और अरविंद जी हैं, उनको जनता सबक सिखाएगी। आज की तारीख में हमारे नवयुवक, हमारी महिलाएं, हमारे लोग ऐसे प्रतिनिधि को देखना चाहते हैं जो देश के लिए काम करे, अपने लिए न काम करे, झूठ कम बोले, भ्रष्टाचार कम करे। और ऐसे ही व्यक्तित्व के लोग आज की तारीख में जो हमारी सीटें जीती हैं, भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया है। आने वाले समय में ऐसा नहीं कि दिल्ली को फिर सुधारने के लिए हम लोग सिर्फ 5 साल में करेंगे, और समय लगेगा, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले 5 साल में डबल इंजन के द्वारा। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार, मोहब्बत, सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर, काफ़ी टफ फाइट रही है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके।
तो आप मनीष सिसोदिया को चेहरे पर मायूसी लिए वही कह रहे थे कि 600 वोटों से मैं हार गया। और इससे पहले अगर बात की जाए तो जहां से पहले पटपरगंज से खड़े हुए थे वहां भी बड़े मार्जिनल वोट के साथ मनीष सिसोदिया जीते थे और उन्होंने अपनी सीट बदली थी। शशांक जी, आप देखिए वो कह रहे हैं कि हार की समीक्षा हम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अब देखिए चेहरे पर मायूसी है और यहां से अब आपके रास्ते, जो आपका रास्ता है वो बड़ा कठिन होने वाला है। सफाया हो गया इनका। मेरे हिसाब से आज की तारीख में भ्रष्टाचार को जनता ने ऐसा संकेत दिया है और जो एक तरह से इन्होंने पूरा एक बिजनेस बना लिया था दिल्ली में, इस प्रकार का जो व्यवहार इन्होंने किया है हर पार्टी के लिए, जो आज की तारीख में ऑपोजिशन की पार्टियां हैं जो इस प्रकार का काम हर जगह कर रही हैं, उनको एक प्रबल संदेश दिया गया है दिल्ली की जनता ने और देश की जनता ने। इससे हम लोग सब लोग सावधान रहें। मैं समझता हूं विकास के लिए जो काम करता है उसी की विजय होगी और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने इसको सिद्ध कर दिया है कि विकास की पार्टी है और दिल्ली को आगे ले जाने के लिए हर दिन रात हम लोग लगाएंगे। शशांक जी, आप देखिए दिल्ली विधानसभा पर तो हम बात करते रहेंगे, वहां से जो सीटों के रुझान आ रहे हैं, कौन हारा कौन जीता वो तो हम बताएंगे, लेकिन अब मिल्कीपुर पर आ जाते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी तेजी के साथ बढ़त बनाए हुए हैं और देखिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बना रखा था, चाहे वो बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद जो सांसद बन गए थे उनको ठीक संसद में बगल में, आप लोगों ने भी देखा होगा, बगल में बिठाकर कुछ मैसेज देना चाह रहे थे, लेकिन अब जब बीजेपी की बढ़त है तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हमारे 24 की चुनाव हुआ उसका विश्लेषण पूरे देश ने कर लिया है। मैं आज की तारीख में कहना चाहता हूं कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में वहां पर जो चुनाव हुआ है उसमें साफ संदेश है कि 27 के चुनाव में वापस भारतीय जनता पार्टी आ रही है और सपा की जो एक तरह से रणनीति थी कि सामाजिक समीकरण बना के देश के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए अपना इलेक्शन उन्होंने लड़ा है। 5 सांसद आज की तारीख में एक ही परिवार के पार्लियामेंट में है, ये दिखाता है उनका बर्ताव। इस हिसाब से मिल्कीपुर की जनता ने समझ लिया है कि समाजवादी पार्टी ने न कभी भला किया है न करेंगे। और मैं समझता हूं मिल्कीपुर का जो चुनाव हो संदेश है वो एक प्रीएम्बल था, वो सेमीफाइनल था 27 के लिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में कार्यकर्ताओं के बल पे और जनता के बल पे है एक विकसित भारत का संकल्प योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग करेंगे। मैं बहुत हर्षित हूं क्योंकि मेरे ही संसदीय क्षेत्र के विधायक आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला जी वहां पर, शिव प्रताप शाही जी वहां पर प्रभारी थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर्वप्रथम योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस चुनाव के रिजल्ट के लिए। चलिए शशांक जी, आप लोग को एक बार फिर से मुबारकबाद कि चाहे वो दिल्ली हो या फिर मिल्कीपुर हो, हर जगह बीजेपी आगे बढ़ते हुई आज तो सेलिब्रेशन का मौका है और आज आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए तमाम लोग भी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रभात जी, आप एक बार फिर से दिल्ली के इलेक्शन पर आ जाते हैं। अब देखिए मनीष सिसोदिया जहां पर वो पहले जीते थे बहुत मार्जिनल वोट से वो जीत कर आए थे, लेकिन इस बार उसी मार्जिनल वोट से वो हार भी गए। मात्र 600 वोटों से उनकी हार हुई है। चेहरे पर मायूसी है और हार की समीक्षा की बात कर रहे हैं आप। मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज की सीट अपनी छोड़ी। सीट आदमी तभी छोड़ता है जब आपकी उस सीट पे किए गए वायदे आपकी एंटी कंबेंसी होती है। आप वहां से पटपड़गंज से छोड़ के आप जो है इधर आए, इस सीट पे आए जहां आप 600 वोटों से हार गए। सवाल हार क्यों गए, ये समीक्षा की बात है। देखिए, आप पार्टी का जो परसेप्शन इस समय जो नैरेटिव बना था, इन्होंने जितने भी वायदे किए, केजरीवाल भी हार की कगार पे हैं। मनीष सिसोदिया एक पत्रकार के रूप में थे, उसके बाद जब उनकी राजनीतिक पारी शुरू हुई, डिप्टी सीएम वो आए हुए और खुद केजरीवाल ने अभी ऐलान किया था मतदान के पहले कि डिप्टी सीएम होंगे। ये ऐसे ऐलान कर दिया था जैसे उनकी सरकार बन रही है। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस, और 10 साल से आपने काम नहीं किया शिक्षा के क्षेत्र से, आपने शिक्षा के क्षेत्र को जितने भी आपके स्कूल हैं वो मॉडल को बहुत आगे रखा कि विदेश से लोग आ रहे हैं, हमारे उस मॉडल को देख रहे हैं, केजरीवाल के मॉडल को देख रहे हैं। आप शराब घोटाले में पकड़े गए, शिक्षा मंत्री पहली बार ऐसा हुआ है। यानी प्रभात जी, कथनी और करनी में बहुत फर्क था और लोग बिल्कुल वो समझ गए कि देखिए आपकी कथनी और करनी में कितना फर्क है।
हमने इस बार देखा भी कि कई ऐसे मुस्लिम बाहुल इलाके थे जहां पर इतने कॉन्फिडेंट हो गए अरविंद केजरीवाल कि वहां पर प्रचार करने तक के लिए नहीं पहुंचे। और आज दिल्ली का जो ये टैली है वो क्या कह रहा है वो आप केजरीवाल और आप पार्टी भी समझ गई होगी। आनंद दुबे जी, एक बार मिल्कीपुर चलते हैं और देखिए मिल्कीपुर में इस वक्त भगवा लहरा रहा है, भगवा लहरा रहा है, खुशी की लहर है और जबरदस्त तरीके से अब जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं क्योंकि वो मान चुके हैं कि मिल्कीपुर सीट अब हमारी है। आनंद दुबे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप शायद म्यूट पे हैं। जी, अब आपको आवाज आ रही है? हाँ जी जी जी। देखिए, जब हम मिल्कीपुर पहुंचे चुनाव लड़ने के लिए और जब हम जनता के बीच में जा रहे थे तभी हमें पता चल गया था कि जनता समाजवादी पार्टी से किस कदर नाराज है। जनता समाजवादी पार्टी से नाराज थी क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद जी को जीतने के बाद उनको प्रभु श्री राम से ऊपर अखिलेश यादव जी ने रख दिया था। वो ये कह रहे थे कि अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम नहीं है, अब अवधेश प्रसाद है। इसी तरह मोहित खान, जो एक दलित बच्ची से बलात्कार का आरोपी था, उसके पक्ष में खड़ा होने का काम समाजवादी पार्टी, अवधेश प्रसाद जी और उनके परिवार ने किया। जनता इस बात को लेकर पीड़ा में, जनता इस बात से भी पीड़ा में थी कि समाजवादी पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव में जनता के बीच झूठ बोलती रही, भ्रम फैलाती रही। तो जनता ने यह तय किया था कि इस बार समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे मिल्कीपुर से। और यही वजह थी कि जब समाजवादी पार्टी को पता चल गया कि वो चुनाव हारने वाले हैं तो तरह तरह के उल्टे सीधे झूठे आरोप वो कभी चुनाव आयोग पे, कभी भारतीय जनता पार्टी पे, कभी स्थानीय प्रशासन पे अलग अलग तरह के आरोप करने लगे। और उसी समय हम ये समझ गए थे कि जब समाजवादी पार्टी इस तरह की रुदाली शुरू कर चुकी है, इसका मतलब समाजवादी पार्टी अपनी हार को पहले ही स्वीकार कर चुकी है। बिल्कुल। और उपचुनाव में जिस तरह के नतीजे आए, अब देखिए दिल्ली में उसका बहुत ज्यादा असर पड़ा। योगी जी जिस तरह से पहुंचे और वहां पर चैलेंज दे दिया अरविंद केजरीवाल को कि जिस तरह से संगम में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उसका आचमन कर रहे हैं, वैसे ही आप भी जरा यमुना में डुबकी लगाइए। तो वो भी बड़ा फेमस हुआ आनंद जी, यमुना चैलेंज। जी बिल्कुल, यमुना चैलेंज नहीं, उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है वो मॉडल दिल्ली में चलेगा। जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में गंगा जी को साफ किया है, उसी तरह दिल्ली में यमुना जी साफ होंगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सड़कों का काम हुआ है, उसी तरह से दिल्ली में काम होगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सारी योजनाएं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार के द्वारा गरीबों तक पहुंचाई जा रही है, वैसे ही दिल्ली में पहुंचेगी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो सुशासन का मॉडल है, जो समृद्धि का मॉडल है, जो संकल्प का मॉडल है, वही अब दिल्ली में भी लागू होगा। क्योंकि दिल्ली में भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और वो केंद्र सरकार के मोदी जी के विजन को लागू करने का काम दिल्ली में करेगा। और दिल्ली की जनता जो लंबे समय से खुद को ठगा हुआ, पीड़ित, दुखी महसूस। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जिस सेट पर लगातार सबकी निगाहें थी, यानी कि हाई प्रोफाइल नई दिल्ली सीट, वहां से केजरीवाल को हार मिली है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिसके चेहरे पर जो संयोजक थे आप पार्टी की, जिनके आइडियोलॉजी के साथ लगातार आप आगे बढ़ रही थी, वही सीएम का चेहरा थे, अब वही नई दिल्ली सीट से हार गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, वहीं पर मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट हार गए हैं। दो बड़े चेहरे, सीएम डिप्टी सीएम, दोनों अपने सीट को हार चुके हैं, नई दिल्ली से चुनाव हारे हैं। प्रवेश वर्मा जीत गए हैं यहां पर। और तीसरे नंबर पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस है। देखिए, कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुला है, कांग्रेस का सूखा पिछले 15 साल से इसी तरह पे है, जब 0-0 है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबकी निगाहें इस खबर पर थी कि दिल्ली चुनाव में जो नई दिल्ली सीट है उससे अरविंद केजरीवाल को हार मिली है। प्रवेश वर्मा यहां से जीते हैं। और देखिए, बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए
ये मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, चाहे वो बासरी स्वराज हो या फिर प्रवेश वर्मा हो, बहुत सारे ऐसे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन देखिए, ये बीजेपी के आला कमान ही तय करते हैं कि आखिर वो चेहरा कौन होगा जो दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सेटबैक अगर आपके लिए है तो वो ये कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अपनी सीट को हार चुके हैं। आनंद जी, ये बहुत बड़ी खबर है और आपके तो अब कह सकते हैं कि एक तरह से कह लीजिए कि एक बड़ा झटका है आपके लिए कि जो उसके संयोजक थे, जिनके आइडियोलॉजी के साथ ही और उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही थी आप, अब वही अपनी सीट को गंवा दिया है उन्होंने ही। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि गुरु से कपट न मित्र से चोरी। जो व्यक्ति गुरु से कपट करता है और मित्र से चोरी करता है, उसको नर्क में भी स्थान नहीं मिलता है। और जनता ने अन्ना हजारे जी को धोखा देने रहने वाला था। लगातार हम कह रहे थे बहुत कड़ा मुकाबला था, चाहे वो नई दिल्ली सीट की बात करें, प्रवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित, तीनों बड़े नेता चुनावी मैदान में थे। और जिस दिन मतदान हो रहा था 5 फरवरी को, उसी दिन ये संभावना जताई जा रही थी कि इस सीट पर हार जीत का मार्जिन बहुत कम होगा। लगातार तमाम सर्वे भी दिखा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार सकते हैं। और अब वो खबर आ गई है, अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया अपना चुनाव हार गए, आतिशी मुख्यमंत्री अपना पीछे चल रही हैं, सौरभ भारद्वाज लगातार पीछे चल रहे हैं। तो यानी कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े चेहरे थे वो कहीं ना कहीं या तो चुनाव हार गए हैं या कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। बहुत सारी सीटों पर क्लोज मार्जिन से लड़ाई लगातार जारी है। तो ऐसे में एक बात जरूर कही जा सकती है कि बीजेपी का जो माइक्रो मैनेजमेंट जो था वो कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी, जैसे हमने शुरू से बता रहे हैं कि बीजेपी ने ये विधानसभा का चुनाव पूरा नहीं लड़ा राज्य के हिसाब से। एक एक विधानसभा की पूरी तैयारी की गई, उस पर माइक्रो मैनेजमेंट किया गया। उस विधानसभा के क्या मुद्दे हैं, उस विधानसभा में सोशल इक्वेशन क्या है, उस विधानसभा के हिसाब से कौन कौन उम्मीदवार सबसे बेहतर हो सकते हैं, उन सब की पूरी एक रणनीति तैयार की गई। रणनीति के बाद में ये पूरा एक तैयारी करके उसमें विधानसभा चुनाव में उस विधानसभा के हिसाब से गया। यानी कि अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए कौन चेहरा सबसे मुफीद हो सकता है, कौन चेहरा सबसे प्रभावशाली हो सकता है। प्रवेश वर्मा का एक चेहरा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, खुद सांसद रहे प्रवेश वर्मा, इस बार उनको टिकट नहीं मिला, उनको बोला गया कि आपको तैयारी करनी है और केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ना है। तो ऐसे में लगातार वो तैयारी करते रहे, लगातार जनता के बीच में जाते रहे और एक एक चीज। बिल्कुल आनंद जी, अब अपनी बात को कंटिन्यू करें क्योंकि ये बड़ा हर्ष का विषय है। लेकिन संकट आपके लिए जो उसका कोर ग्रुप था, खासतौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिनको फेस बनाकर लड़ा गया था, या फिर मनीष सिसोदिया या उनके बड़े नेता जो हैं, आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, सारे लोग पीछे चल रहे हैं। अब ऐसे में आपके अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिसका मूल अच्छा नहीं हो उसमें फूल नहीं लगता है। झूठ के पेड़ में फूल नहीं लगेंगे। और मैंने पहले ही कहा ना, कहावत है कि गुरु से कपट न मित्र से चोरी। तो इन्होंने गुरु को धोखा दिया, गुरु के से कपट किया, अन्ना हजारे जी को धोखा दिया और अपने सभी मित्रों से चोरी की, उनको पार्टी से बाहर कर दिया, उनको किनारे लगा दिया। और इस तरह से ये दिल्ली की सत्ता चला रहे थे और दिल्ली की जनता से भी झूठ बोल रहे थे। इसीलिए ये जनता के क्रोध की आंधी है, यह जनता के बदलाव की आंधी है, यह जनता के नाराजगी का तूफान है, जिसमें केजरीवाल समेत उनके जितने भी धोखेबाज मित्र हैं, जिन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है, उनके परिणाम इस तरह से आ रहे हैं। आप देखिए, ये सब के सब चुनाव हारेंगे, ये सब के सब दिल्ली की जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया, धोखा देने का काम किया, उनकी आत्मा को दुखाने का काम किया। बिल्कुल। और आनंद जी, जिस तरह से देखिए, आप और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर थी, कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। 2015 से हम देख रहे हैं, 2015, 2020 और 2025। अब ऐसे में अलका लांबा एक बयान देती हैं कि पहले आपने दिल्ली की जनता को ठगा और अब दिल्ली की जनता जो है उसने आपको ठग लिया। राजकुमार पाल जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, देखिए, कांग्रेस लगातार प्रचार करने के लिए, अपने प्रचार के लिए उतरी, बीजेपी से ज्यादा हमलावर आप पार्टी के लिए हुई। कहा यह गया कि देखिए, डैमेज तो होगा, अगर कांग्रेस उतरती है तो एक साथ लोकसभा में तो साथ रहते हैं, लेकिन विधानसभा में अलग अलग चुनाव, और वो भी इतने आक्रामक तौर पर। क्या फैक्टर देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे जब बात निकलेगी तो बहुत बहुत सारी बातों पर चर्चा होगी कि आपका यह हश्र आखिर क्यों हुआ दिल्ली में।
चलिए बातचीत होगी, लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें अमित शाह से मिलने प्रवेश वर्मा पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जीत के बाद प्रवेश वर्मा अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं, अमित शाह से उनकी मुलाकात हो रही है। अब देखिए एक एक कर अच्छी खबर बीजेपी के लिए आ रही है। अब जो रुझान थे वो अब नतीजे में तब्दील हो रहे हैं। एक एक सीट पर बीजेपी अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही है। जो आप पार्टी है वो धीरे धीरे सिमट रही है, लेकिन आंकड़ा बीजेपी का बढ़ता हुआ चला जा रहा है। 23 और 27 कुछ रुझान है, कुछ के नतीजे सामने आ गए हैं और बड़े बड़े नेता जो आपके थे वो धाराशायी हो गए हैं। बीजेपी की ऐसी जबरदस्त लैंडस्लाइड विक्ट्री देखने को मिली है कि आपके बड़े बड़े नेता, आपकी स्ट्रेटेजी पूरी तरह से फेल हो गई है। बातचीत करने के लिए ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन देखिए अभी खबर मिल्कीपुर से भी आ रही है और इसी पर बातचीत करने के लिए संकेत के पास हम चलेंगे। मिल्कीपुर संकेत, यहां पर भी हम देख रहे हैं कि भगवा झंडे लहरा रहे हैं और जश्न बीजेपी के जो कार्यकर्ता है मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उन्होंने भी मान लिया है कि देखिए अब जीत तो यहां पर हमारी तय है, भले गिनती कुछ राउंड की और बाकी हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस समय हम मिल्कीपुर में जो काउंटिंग सेंटर है हम वहां पर मौजूद हैं और इसके बाहर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं और वो ढोल लगाड़े और वहां पर अपना मिठाई बांटते हुए आपस में एक दूसरे को खिलाते हुए वो उत्साहित हैं। और वो जाहिर सी बात है कि मिल्कीपुर का जो उपचुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल था और जो ये अंतर आ रहा है अभी, हालांकि काउंटिंग जारी है, 28 राउंड की काउंटिंग हो गई है, उसमें 55,000 से ज्यादा की बढ़त है चंद्रभान पासवान जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी अजीत प्रसाद से आगे वो चल रहे हैं और 2 राउंड की काउंटिंग अभी शेष है। तो ऐसे में एक बात साफ है कि जो भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में जिस तरीके से चुनावी अभियान में जुटी हुई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार कमान संभाली हुई थी, ताबड़तोड़ दौरे मिल्कीपुर उपचुनाव में किए थे उन्होंने और पूरी व्यूह रचना की थी, तो ऐसे में उसका असर भी नजर आया और एक बड़े अंतर से। और ये मिल्कीपुर के इतिहास में आज भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर के सियासी इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। ये नतीजे दरअसल इतने ज्यादा अंतर से भारतीय जनता पार्टी कभी मिल्कीपुर का उपचुनाव नहीं जीती है, जिस अंतर से भारतीय जनता पार्टी आज जीत की ओर आगे बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार थे वो लगातार यहाँ पर चुनावी अभियानों में जुटे हुए थे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में थे और चंद्रभान पासवान जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो चुनावी मैदान में है। आमने सामने की टक्कर हुई। और चलिए संकेत आपके पास लौटेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह से मिलकर प्रवेश वर्मा वापस लौटे हैं, शायद इस तरह की खबर आ रही है कि अब मुलाकात हो गई है। प्रवेश